Good evening, everyone. So, Ram Babu sir, we can start now. ओके सर, क्या हम आज मेडिटेशन करेंगे या कुछ बातचीत करेंगे पहले? जैसे भी आपको ठीक लगे वैसा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमसे हमको डिटैच करने का चीजों में चीज क्या है? हमसे हमको दूर लेके जाने का चीज। कोई बोलेगा? हमसे कैसे दूर होता है? कोई बताएंगे? यस माधुरी जी, बात कीजिए। हाँ हाँ सर, जब हम लोग बाहर सब चीजों को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं और हमको खुद को और हमारे सब गुणों, हमारी सब संपत्ति को उनको अवॉइड करके बाहर के वस्तुओं को जब ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं हमारे विचारों में और सब जगह, तभी मुझे लगता है कि हम लोग जितना हमने उपेक्षा की अपनी, उतना हम उनसे दूर होते गए, हमसे ही दूर हो गए, ऐसा मुझे लगता है। ओके, या ठीक है। और कोई? बनश्री जी। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। साक्षी भाव, वो तो हमको नजदीक होता है। ओके, तो इतना समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताऊं? हमसे दूर होने के लिए मेन रीजन ये होता है गॉसिप्स। आजू बाजू वाला क्या कर रहा है उसका बारे में सोच विचार, वो क्या कर रहे हैं वो देखना है हमेशा। मौलिक गॉसिप्स जो है, गॉसिप्स को हमारा माइंड अट्रैक्ट होना शुरू होता है। हमारा माइंड अट्रैक्ट होने की वजह से हम ऑटोमेटिकली वो दुख के अंदर जाना शुरू करता है। गॉसिप्स को अट्रैक्ट होने की वजह से हमसे हम दूर होना शुरू होता है। हमारा माइंड उसको पीछे भागना शुरू करता है। आजू बाजू वाला क्या कर रहा है वो चिंता से ही हमसे दूर होता है। हमेशा दूसरा चीज का बारे में हम सोचने से भी हमसे दूर होना शुरू होता है। जब भी हम गॉसिप्स में जाना शुरू करता है, हमारा माइंड उनको दे दिया है। हमारा माइंड हमारे पास नहीं है। हमारा माइंड हमारे पास नहीं है तो हम नहीं है ना वहां पे। हम यानी पत्री जी बोलते हैं हमेशा 5, तन मन बुद्धि आत्मा परमात्मा, ये 5 मिलके हम है। ये 5 में दूसरा चीज नहीं है।
ऑटोमेटिकली वहां से बाकी सब डिटैच हो जाता है। खाली शरीर से हम है, बाकी सब नहीं है, उससे जुड़ा नहीं है शरीर के साथ में। आज भी पत्री जी बोला था, शरीर और आत्मा ये दोनों राजा है। मन और बुद्धि डिटैच करता है हमको। ये मन और बुद्धि एक साथ में एक जुड़े रहता है, ये दोनों के बीच में उतना अंतर नहीं रहता है। एक्सपीरियंसेस, अनुभव जो मिलता है वो बुद्धि के थ्रू मिलता है। इमेजिनेशंस, इल्यूशंस जो होता है वो मन के थ्रू होता है। अगर इमेजिनेशन हो, इल्यूशन हो, वो हमको याद नहीं रहते, कुछ दिनों के बाद में हम भूल जाता है। अनुभव है तो कभी भी भूलेगा नहीं, ये दोनों के बीच में इतना ही अंतर है। जो दिन आप एक्सपीरियंस लेता है वही दिन से लाइफ लॉन्ग वो आप कैरी करता है, लाइफ लॉन्ग आपके साथ में जुड़े रहता है वो अनुभव। मन का काम है, इमेजिनेशंस है, इल्यूशंस है। इमेजिनेशंस, इल्यूशंस माइंड के अंदर चलते रहता है, माइंड के अंदर बैठा हुआ चीज हम अपने आप भूल जाता है कुछ समय के बाद में। तो हम अभी हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ में हम एक होने के लिए पहले हम हमारा मन को, हमारा आजू बाजू वालों का चिंता छोड़ना है, यानी हम संसार से बाहर आना है। आजू बाजू वालों के साथ में बारे में सोचना शुरू करेंगे तो वो संसार होता है। हमारे साथ में हम जुड़ने से वो योग होना शुरू होता है। योग करने के लिए हम पहले हमारा मन को एक जगह पे बिठाना है। जैसा मन एक जगह पे बैठना शुरू करता है, तभी हम वास्तविकता में आना शुरू होता है। माइंडफुलनेस हमको एक क्षण में बिठाना शुरू करता है, एक क्षण के साथ में जुड़वाता है। ये माइंडफुलनेस जो है वो माइंड गायब होता है, हमको अवेयरनेस के साथ में जुड़वाता है। अवेयरनेस बुद्धि में रहता है। एकाग्रता और जागृत अवस्था। एकाग्र होना मन का काम है, जागृत होना बुद्धि का काम है। एकाग्र होने के लिए हम पहले हमारा मन को बिठाना है। कहाँ बिठाना है? जो स्वाभाविक है उसी के साथ में बिठाना है। इसी के लिए हम ध्यान करने के लिए एक माध्यम को रखा है, एक पाथ को रखा है। वो पाथ होता है हमारा सांस। मन को उसी के साथ में जुड़वाया, ऑटोमेटिकली माइंड सेटल हो जाता है। उसी के लिए क्या करना है? हम वो श्वास के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना है। अंदर जा रहे हैं श्वास, वो क्या सेंसेशंस क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, हम हमारे हाथ को ऐसा ऐसा रब किया, कुछ तो सेंसेशंस हमको पता चलता है। अगर फैन के नीचे बैठा है, हम हवा टच करते रहता है स्किन को, वो फील होता है हमको। वैसा ही हम हवा को अंदर तक पहुंचा रहे हैं, अंदर तक चल रहे हैं सांस। वो जाने के समय पे भी वो सेंसेशंस क्रिएट करता है। वो सेंसेशंस के ऊपर हमको अभी ध्यान नहीं, इसी के लिए वो स्थिति तक हमारा मन को लेके नहीं गया था। हम वो सेंसिटिव ऑर्गन्स के साथ में हम हमारा मन को जुड़ाए नहीं। ये एक्सपेरिमेंट्स हम करना है ब्रेथ के साथ में। जब भी वो मनोस्थिति को हमारा इंटरनल ऑर्गन्स के साथ में जुड़वाना शुरू करता है, तभी उसी के अंदर वो सेंसेशंस हमको पता चलता है। उसी के ऊपर हमको अवेयरनेस क्रिएट होना शुरू होता है।
उसके साथ में, उसके बाद में पहले वो वायु तत्व का मेटीरियलिस्टिक सेंसेशंस हमको फील होना शुरू होता है। उसी के बाद में एथरिक सेंसेशंस हमको फील होना शुरू होता है। वो एनर्जी का सेंसेशंस हमको फील होना शुरू होता है। वो एनर्जी है जैसा अंदर पहुंचता है सांस, विद इन सेकंड्स में पूरा बॉडी में चला जाता है। बॉडी पूरा एनर्जाइज होना शुरू होता है वो सेंसेशन, वो एनर्जीज के साथ में, ब्रेथ एनर्जीज के साथ में, क्योंकि ये सब सेल्स के साथ, सेल्स से ही बनाया हुआ है, कणों से ही बनाया हुआ है ये सब ऑर्गन्स, ये सब बॉडी। हर एक कण के ऊपर ये ईथर रहता है, एथरिक रहता है। एक एथरिक दूसरा एथरिक में, एथरिक सेक के साथ में इमीडिएटली जुड़ जाता है। हम सेल के माध्यम से कोई भी किसी को भी फोन कर रहा है, कोई भी मैसेज सेंड कर रहा है, वहां सेंड करेंगे तो यहाँ तक पहुंच जाता है। कारण ये है वो एथरिक में ट्रांसफर करता है, वो फ्रीक्वेंसीज में ट्रांसफर करना, ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू होता है। इसी के लिए इमीडिएटली हमको मैसेज मिल जाता है। वैसा ही हमारा शरीर के अंदर भी एनर्जी स्प्रेड होना शुरू होता है विद इन सेकंड्स में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में पूरा शरीर के अंदर वो चला जाता है। वो एनर्जीज वो कैसे चल रहे हैं उसी को महसूस करना है। वहां तक हमारा माइंड पहुंचेंगे तो ही हमको वो फील होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। वहां तक हमारा माइंड पहुंचा नहीं है। किसी किसी को गर्मी लगता है सांस, किसी किसी को ठंडी लगता है, इसके साथ में जुड़ना है। ये फास्ट स्टेट, यानी हम हमारा मन को एक जगह पे बिठाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उसको साक्षी बनना है। साक्षी बनेंगे तो क्या होता है, कुछ समय के बाद में मन शून्य होना शुरू होता है, क्योंकि बाहर का चीजों के ऊपर जो मोह है वो डिटैच होता है, वो कट हो जाता है, उससे डिटैच होना शुरू होता है। जैसा मोह छूट जाता है वैसा हम हमारा इंटरनल सिस्टम पे, अंतर प्रपंच के साथ में जुड़ना शुरू करता है। वो एनर्जीज के साथ में जुड़ता है। वो आत्म तत्व में पहुंचने के लिए देखता है। वही समय पे मन शून्य होना शुरू होता है। जैसा मन शून्य होना शुरू होता है वैसा सांस भी कम होना शुरू होता है, सांस का डेंसिटी भी कम होना शुरू होता है। इस ब्रेथ सेंस में देखेंगे तो, सांस का शक्ति में देखेंगे तो, नहीं तो सांस का स्थिति गतियों में देखेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है हमारा इतिहासों में, ये सांस जो है हमारे अंदर या बाहर 12 इंच तक चलता है। 12 इंचेस तक अंदर भी जाता है, 12 इंचेस तक बाहर भी आता है। छोड़ने के समय पे उसका सेंसेशंस नेचर में 12 इंचेस तक रहता है। जैसा हम सांस के साथ में सेटल होना शुरू होता है, इसका डेंसिटी कम होना शुरू होता है, इसका लेंथ कम होना शुरू होता है। एक एक इंच बाहर छोड़ने के सांस भी आराम से छोड़ेंगे तो उसका लेंथ कम हो जाता है। अभी है भागते भागते गया है किधर, तो तभी क्या होता है, हम जोर जोर से छोड़ना शुरू करता है, जल्दी जल्दी लेना शुरू करता है अंदर। तभी उसी का डेप्थ जो है और बढ़ते जाता है, उसका लेंथ बढ़ते जाता है। जब भी हम एक जगह पे सेटल हो जाता है, स्थिर हो जाता है, स्थिर होने के बाद में हमारा श्वास का स्थिति गतियों में चेंज होना शुरू होता है। हम वैसा ही निश्चल होके कुछ समय बैठा है, बॉडी के अंदर जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो कम होना शुरू होता है। कुछ क्रिया कर रहे हैं, क्रिया करने के लिए शक्ति चाहिए, हम कुछ क्रिया कर नहीं कर रहे हैं, इसी के लिए एनर्जी कंजर्वेशन कम होना शुरू होता है। जैसा एनर्जी कंजर्वेशन कम होना शुरू होता है वैसा सांस का लेंथ कम होना शुरू होता है। एक एक इंच कम हुआ तो एक एक सिद्धि मिलते जाता है हमको। उसी के साथ में ये भी है, पर मिनट हम अप्रोक्सीमेटली 14 ब्रेथ्स लेता है। और कोई है किसी को हेल्थ प्रॉब्लम्स है, वो क्या करता है 14 to 17 टाइम्स तक ब्रेथ लेता है। जैसा हम सांस के साथ में जुड़ना शुरू करता है, ये 14-13 होता है। एक एक मिनट एक एक ब्रेथ कम होना शुरू होता है पर मिनट।
जैसा एक एक ब्रेथ कम होना शुरू होता है, वैसा भी हमको एक एक सिद्धि हमारे अंदर जागृत होना शुरू होता है। ये एक्सपेरिमेंट्स हम खुद ही करना है, खुद करना शुरू किया, क्योंकि हमको ध्यान स्थिति नहीं मिल रहा है, सोच विचार ज्यादा आ रहे हैं, तभी क्या करता है, हम ये एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू करता है। एक्सपेरिमेंट करने से क्या होता है, मन एक जगह पे सेटल हो जाता है, स्थिर होता है। स्थिर होने के बाद में हम ध्यान करना शुरू किया है, साक्षी बनना शुरू हुआ सांस को, इमीडिएटली वो गायब हो जाता है, मन शून्य होता है। ये मन शून्यता जो है वो ध्यान स्थिति है। ये स्थिति तक पहुंचने के लिए हमारा मन को हम ही एक जगह पे बिठाना है, और कोई नहीं है मन को बिठाने के लिए। कोई भी आपका शरीर को बिठा सकता है, मन को बिठाने का शक्ति किसी के पास नहीं है। मन को बिठाना आपका काम है, हमारा काम है। हम जैसा बोलता है वैसा मन सुनना शुरू करता है। यहाँ देखिए, मन एक है, हम और एक है। हम जैसा बोलता है वैसा मन सुनता है, मन जैसा बोलता है वैसा शरीर सुनता है। यानी हम दो जगह पे है, अंदर हम है, बाहर हम है, कॉन्शियसली हम है, अनकॉन्शियसली भी हम है। ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ये दोनों को हम एक जगह पे लेकर आना है। यानी देखिए, अभी मैं बात कर रहा हूं, बात करने वाला एक है, बात करवाने वाला एक है। ये दोनों को एक करना है हम। ये दोनों एक होना शुरू होता है जब भी हम सांस के साथ में अच्छे से जुड़ जाता है, तभी जब भी जुड़ जाता है सांस के साथ में अच्छे से, तभी अंदर जो हम है वो बाहर हमको ऑक्यूपाई कर लेता है। यानी बुद्धि मन को ऑक्यूपाई करता है, आत्मा बुद्धि को ऑक्यूपाई करता है, परमात्मा आत्मा को ऑक्यूपाई करता है। ये चैतन्य शक्ति जो है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। ये स्थिति तक पहुंचने के लिए हमको हेल्प करना शुरू करता है हर जगह पे सांस। जब तक सांस चल रहा है तब तक सांस के साथ में हम जुड़े रहना। जब भी सांस बंद हो जाता है तभी क्या है, तभी ये होना शुरू होता है, हर एक सेल हमारे शरीर के अंदर एनर्जी से कनेक्ट होता है। एनर्जी के माध्यम से हम हमारा शरीर को चलाना शुरू करता है। इसी के साथ में ये भी होता है, हमारा शरीर के अंदर जो टिश्यूज है वो एक्टिवेट होता है। वो टिश्यूज अपने आप ब्रेथ ऑब्जर्व करना शुरू करता है, वो टिश्यूज के अंदर ब्रेथ अपने आप चलना शुरू करता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। यानी हम पूरा शरीर से सांस के साथ में कनेक्ट होता है। ये स्थिति तक पहुंचने के लिए हम हमारा स्वाभाविक सांस को ही साक्षी बन के बैठना है, नेचुरल ब्रेथ को ही साक्षी बन के बैठना है। जानबूझ के कुछ भी नहीं करना है। जानबूझ के हम जब तक करते रहता है तब तक हमारा मन हमारे पास रहता ही है। जानबूझ के हम करना शुरू किया तभी हम उसी को बोलता है हठ योग। जब भी हम साक्षी होके करना शुरू करता है तभी बोलता है उसको हम राजयोग। जो चल रही है वही सांस को हम साक्षी भाव से देखना है, राइट। हम ध्यान साधना के लिए सिद्ध हो जाएंगे। अभी आराम से बैठिए सभी लोग।
हाँ, पानी बॉटल बाजू में है तो थोड़ा पी लीजिए। वर्षा जी कुछ बोलना है क्या आप? वंशी वंशी जी कुछ बोलना है क्या आप? सर मैं पानी की बोतल लेकर आती हूँ। हाँ 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 हाँ, दादा अगर प्यास लगेंगे तो ही पी लीजिए। हाँ जी, आपने जब ये स्टार्ट में बताया था तन मन बुद्धि आत्मा और परमात्मा, बराबर है? हाँ जी, बराबर ना? हाँ सर। ओके, थैंक यू। कविता जी, हेलो। हाँ जी बोलिए मैडम। हाँ सर, आप बता रहे थे कि मीन्स मन कभी भटक जाता है और कभी कभी ऐसे होता है कि अपना ध्यान कहीं और होता है, हाँ जी, राइट? तो वो ध्यान को स्टेबल करना हो तो क्या करना चाहिए? हाँ, उसी के लिए आप आपका श्वास का अनुभव करना है। श्वास को अनुभव लीजिए आप। सांस का अनुभव हम जब भी लेना शुरू करता है, उसी का अनुभूति जब भी हम फील होना शुरू होता है साक्षी होके, तभी मन उधर नहीं रहता है ना, उसको अनुभव कर रहा है, दूसरा काम नहीं रहता है उसको, तभी दूसरा काम याद नहीं रहता है। हम इसको ओके, भूल जाएंगे तो ही मन वहां जाएगी। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, आराम से बैठिए। कुर्सी पे बैठेंगे तो दोनों पैर क्रॉस करना है। अगर नीचे बैठा, नहीं तो बेड के ऊपर बैठा, सोफा के ऊपर बैठा, जिसको मांडी डाल के बैठने को होता है वो मांडी डाल के बैठिए। उसके बाद में हाथों में हाथ, उंगली में उंगली ऐसा रखना है, इसी को गोदी में रख देने का। ये शरीर का बंधन है। शरीर के अंदर जो एनर्जी सर्कुलेट होता है, वो एनर्जीज को हम लॉक करने के लिए ये तरीका है। क्योंकि हाथ और पैर जो है वो हमारा बॉडी का आउटलेट्स है। यहाँ से एनर्जी बाहर जाना शुरू करता है। हमारे अंदर एंटर होने के बाद में शक्ति शरीर के अंदर घूमते रहता है। घूमने के समय पे हाथ तक आने के बाद में क्या होता है, यहाँ एनर्जी जंक्शन रहता है, यहाँ से बाहर चला जाता है। उसी को हम लॉक करना है, इसी के लिए ऐसा बैठना है। यहाँ यहाँ एनर्जी सेंटर्स जो है इंटरकनेक्ट होता है, इंटरलिंक होता है। वैसा ही पैरों के अंदर भी हम मांडी डाल के बैठ सकते हैं, नहीं तो एक पैर के ऊपर एक डालना है, लेफ्ट के ऊपर राइट डालिए, राइट के ऊपर लेफ्ट डालिए, कैसे भी कर सकता है, नो प्रॉब्लम। बीच बीच में पोस्चर चेंज कर सकता है, एडजस्टमेंट्स कर सकता है। अगर किसी को ठीक से बैठने को नहीं होता है, वो पीछे सपोर्ट लेके भी बैठ सकता है। आराम से बैठिए। अभी शरीर को बांध लिया हम। मन को बांधने के लिए पहले हम हमारा आंखों को बंद रखना है। दोनों आंख बंद कीजिए। चश्मा है तो निकाल दीजिए। रिमूव योर स्पेक्स। आंखें बंद कीजिए। क्लोज योर आईज। हाथों में हाथ, उंगली में उंगली। हाथ गोदी में रख दीजिए, आंखें बंद रखिए। अभी सांस के ऊपर ध्यान दीजिए। अंदर जाने का, बाहर से अंदर जाने का सोच विचार को हम आंखें बंद करने से रुकाता है। मन के अंदर चलने का, हमारे अंतर प्रपंच में चलने का
संसार को हम बंद रखने के लिए, बंद करने के लिए, योग स्थिति में जाने के लिए स्वाभाविक श्वास को साक्षी भाव से देखना है, सहज श्वास को। कोई भी विद्या सीखने के लिए हमको गुरु चाहिए। भौतिक प्रपंच में, भौतिक दुनिया में हमको सद्गुरु कहीं भी नहीं मिलेगा। सद्गुरु हमारे पास है, वो है हमारा सांस। हम आत्मविद्या सीखने के लिए, आत्मविज्ञान शास्त्र सीखने के लिए गुरु का आवश्यकता है हमको। सद्गुरु का आवश्यकता है हमको। सद्गुरु हम सत्य का जानकारी देता है। हमारा सांस होता है, हम अंदर जाने के समय पे हमारा सद्गुरु। गुरु का हाथ पकड़ना है, यानी उसी के ऊपर ध्यान दीजिए। Be one with your natural breath. ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। शरीर को ढीला कीजिए। फील वेरी फ्री। सिट कंफर्टेबली। आराम से बैठना है। आंखें खोलना नहीं बीच बीच में। अपने आप चलने वाला सांस को साक्षी बनना है। यह सुखमय प्राणायाम है। विचार आएंगे तो कट करना है, फिर सांस के ऊपर ध्यान देना है। शुरुआत में हमको बहुत सारे विचार आते रहता है, उसको कट कर दीजिए। सांस के ऊपर ध्यान देने के लिए प्रयास कीजिए। ध्यान स्थिति हमको साधना करने से ही मिलता है, साधना करने से ही प्राप्त होता है। उस स्थिति तक हम पहुंचने के लिए हम हमारा सांस के साथ में जुड़े रहना। सांस का स्थिति गतियों के साथ में हम एक होना है। जानबूझ के कुछ भी नहीं करना है। मन को शून्य करने के लिए हम सांस को साक्षी भाव से देखना है। अपने आप चलने वाला सांस को साक्षी हो जाइए। शरीर को ढीला कीजिए। मन को शून्य कीजिए। माइंड ओपन होना है। आप सांस को सरेंडर होना है। बस इतना ही करना है, बाकी सब भूल जाइए। कोई चिंता नहीं। घर का बारे में नहीं सोचना है, परिवारों के बारे में नहीं सोचना है। कुछ भी सोच आएंगे तो हट कीजिए, तुरंत सांस के ऊपर ध्यान ले जाइए। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सिर्फ सांस।
ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। स्वाभाविक श्वास को महसूस करना है। No thought, no chant, no mantra. Collect the mind, bring it back into breath. Breath is our teacher. Breath is our Sadguru. Experience that breath. जैसा हम सांस को महसूस करना शुरू करता है, वैसा हमारा ब्रह्मरंध्र खिल जाता है। सिर के ऊपर से वैश्विक ऊर्जा का प्रवाह शुरुआत होता है। इसको महसूस कीजिए। श्वास सहित जीवन जीना है हम, वही है वास्तविकता।
ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। मेरे प्यारे मित्र, सिर्फ सांस को साक्षी बनिए। जब भी हम सांस को साक्षी होना शुरू होता है, तभी हम सांसारिक योगी बनता है। थोड़ा समय सांस के साथ में जुड़ने से सांस छोटा होना शुरू होता है, यानी सांस थोड़ा थोड़ा गायब होना शुरू होता है। इसको महसूस कीजिए। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सब कुछ भूल जाइए मेरा प्यारे दोस्त। थोड़ा समय तक घर, परिवार, दुनिया, दोस्त, शरीर कुछ है ही नहीं सांस के बिना। हम हो जाना है सांस अभी का अभी। यही है सरेंडरनेस। योगः चित्तवृत्ति निरोधः, ध्यानः निर्विषयमनः। मन को निर्विषय करना है, वही है ध्यान। यानी नो माइंड इज मेडिटेशन माय डियर मास्टर्स। तो नो माइंड स्टेट तक पहुंचने के लिए साधना चाहिए। उसी के लिए सांस को साक्षी बनिए।
मन यानी माया, माया से बाहर आना है हम, उसी के लिए दूसरों का बारे में सोच है ही नहीं, अपना बारे में सोच रखना है, अपने साथ जुड़ना है, उसी के लिए सांस, सांस मध्य मार्ग है। Follow your breath, my dear masters. Breath is our Sadguru. ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सांस का अनुभूति, सांस का अनुभव, इतना ही हमारा लक्ष्य होना है। डिसाइड होके बैठिए सांस के साथ में जुड़ने के लिए। वास्तविकता को साक्षी बनिए, स्वाभाविक श्वास को साक्षी बनिए, ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। मेरे प्यारे मित्र, सिर्फ सांस, सांस का गति के साथ में मति का गति को जुड़वाना है।
ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। सिर्फ सांस। जब भी हम सांसारिक योगी होता है, यानी सोच विचार से बाहर आ जाता है, तभी हमारे अंदर शक्ति प्रवेश होके हील करना शुरू करता है। उसको महसूस कीजिए। यही शक्ति हमको हमारा ईथर बॉडी तक पहुंचाता है, इतरिक बॉडी तक पहुंचाता है। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। विचार आएंगे तो कट कीजिए, सांस के ऊपर ध्यान दीजिए। हमारा सांस ही हमारा गुरु है। संगीत हमको हीलिंग पावर्स देता है। सांस हमको शक्ति देता है। दोनों को एक साथ में जुड़वाना है। नो थॉट, नो चांट, नो मंत्र। यह है आनापानसति ध्यान। शुरुआत में सांस अधोमुख रहता है, यानी ऊपर से नीचे जाना शुरू करता था। थोड़े समय के बाद में सांस ऊपर तरफ जर्नी शुरुआत होता है, ऊपर जाना शुरू करता है, यानी कम होना शुरू होता है। ऊर्ध्वमुख, जब भी सांस ऊर्ध्वमुख होता है तभी हमारा मन छूट जाता है। मन छूटना शुरुआत होता है, शरीर गायब होना शुरू होता है।
तभी हमारे अंदर अवेयरनेस, जागरूकता अवस्था सृष्टित होता है। उसी को ही हम महसूस करना है। जब तक रोग हील नहीं होता है तब तक शारीरिक स्थिति महसूस होते रहता है हमको। जब तक मन हील नहीं होता है तब तक सोच विचार से मुक्त होने के लिए मार्ग नहीं मिलता है। ये दोनों को हील करने के लिए सांस को साक्षी बनना है हम। सांस का प्रयोग अनुभव देता है। नो थॉट, नो चांट, ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। मित्र, हम परलोकवासी है। परलोक से यहाँ पे आया है हम सब। हम फिर वापस परलोक चला जाता है। ये हमारा लोक नहीं है, ये हमारा पाठशाला है। यहाँ हम सीखने के लिए ही आता है। हमारा दुनिया छोड़ के यहाँ से फिर वापस चला जाता है हम। यहाँ हम क्या सीखने आया है उसको पहचानने के लिए हम सांस का माध्यम से अंतर्मुख होना है। जब तक सांस चल रहा है तब तक सांस के साथ में ही जुड़े रहना है हम। ओपन योर माइंड मास्टर्स। शरीर शक्ति को खींचना शुरू करता है। पूरा शरीर शक्ति से भर जाता है। आकाश गंगा का प्रवाह अंदर प्रवेश होके सारे रोग से मुक्त करवाता है। विश्व शक्ति का प्रवाह अंदर घूमते रहता है। जीव शक्ति का प्रवाह अंतर शुद्ध करना शुरू करता है। जीव शक्ति, प्राण शक्ति, आकाशी गंगा सब एक ही है। ये सब होने के लिए सांस, स्वाभाविक सांस, इसी के अलावा कोई सरल मार्ग है ही नहीं हमको। फाइनली हम पहुंचना है शून्य स्थिति तक, आनंद स्थिति तक, ब्रह्मानंद स्थिति तक। जहां दुख नहीं है वहां तक पहुंचाता है सांस हमको।
जहाँ अज्ञान नहीं है वहां तक पहुंचाता है सांस। जो करने से दूसरा कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, उसी का नाम है आनापानसति ध्यान। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। मेरे मित्र, श्वास श्वास श्वास। सांस के अंदर सृष्टि का रचना है, प्रकृति का प्रणालिका है। उसको पहचानने के लिए, उसको जानने के लिए अंतर्यान करना ही है। अंतर्यान होना शुरू होता है सांस का माध्यम से। इसीलिए मेरे प्यारे मित्र, सांस को साक्षी होके बैठिए। हर एक सांस हमको अपने तरफ जर्नी करने के लिए रास्ता देता है। हर एक सांस एक फुट स्टेप होता है अंतर्यान में। सांस का अनुभूति, सांस का अनुभव हमको सत्य का पहचान करवाता है। सत्य का ज्ञान जानकारी देना शुरू करता है। ये सब अपने आप होता है, उसी के लिए कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सिर्फ श्वास। श्वास सहित जीवन बहुत सुंदर है। श्वास रहित जीवन। जब भी हम सांस को भूल जाता है, हमारा जीवन दुर्भर होता है। सांस के साथ में मित्रता, स्वस्वरूप के साथ में मित्रता होता है, सृष्टि के साथ में मित्रता होता है। ये मैत्री भाव को अंदर जागृत करने के लिए सांस को साक्षी बनिए।
सोच, ना ही कोई विचार, सिर्फ श्वास, श्वास, श्वास। हर एक प्राणी, हर एक जीव सांस के माध्यम से हमसे जुड़ना शुरू करता है। सांस का माध्यम से हर एक जीव हमसे दोस्ती करेगा। ये मैत्री भाव को हम बढ़ाना है, उसके लिए सांस। हर एक जीव का शक्ति यही सांस में रहता है। हर एक जीव का जानकारी यही सांस में रहता है। उसको अंदर बिठाना है, उसका जानकारी के लिए। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए शुरुआत होता है सांस के ऊपर ध्यान देने से। लास्ट 5 मिनट्स मेरे प्यारे मित्र, जागृत अवस्था में बैठिए, जागृत होके। हर समय हर एक सांस के ऊपर हमको अवेयरनेस चाहिए। ओपन कीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, आराम से, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। Thank you very much, my dear masters. एक 15 मिनट कोई कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। दादा मैं कुछ बोल सकूं? हाँ जी। आज मुझे मालूम नहीं, ध्यान करते करते आंखों से पानी आ रहा था जबरदस्त। उसका किसके लिए, उसका मीनिंग क्या है? मीनिंग के पीछे हम घूमना नहीं, पहले ओके। वो इंस्पायर होना शुरू होता है नेचर को। वो रियलाइज होता है, रियलाइज होने के समय पे अपने आप पानी आना शुरू करता है। वो किस चीज के रियलाइजेशन मिला अपने आप को पता चलेगा। ओके, कैसे पता चलेगा? वो मिलेगा, वो लिख के रखिए आप। ओके ओके, थैंक यू। अंदर जो एक्सेस है वो डिजॉल्व होके आंखों के थ्रू बाहर चला जाता है, नाक के थ्रू बाहर जाता है, मुंह के थ्रू आता है, किसी को और नीचे चला जाता है। ओके। हाँ, जो भी हो रहा है उसी को हम एंजॉय करना है। इसके बाद में आपका लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहा है वो महसूस करना है हम। ओके, ये लिख के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, आज के बाद में आपका सोच विचार में हो सकता है, बिहेवियर में हो सकता है, क्रिया में, कर्म में हो सकता है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू दादा। थैंक यू वेरी मच। अपने आप के लिए एक बार क्लैप कीजिए।
हेलो हेलो। हेलो हाँ जी। सर, इतनी एनर्जी थी, मैंने आधा घंटा सिर्फ किया है आपके साथ, हाफ एन हाँ आवर। जी। इतनी एनर्जी थी, मेरे को आज फर्स्ट टाइम ऐसा लगा जैसे मेरा पलंग घूम रहा है। इतनी एनर्जी फील, हाफ एन हाँ आवर। जी। हाँ जी, वैसा फील होता है एक एक बार। मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस इससे आता था शुरुआत में, जब भी मैं मेडिटेशन में बैठता था तभी। हाँ, मेरा आजू बाजू एरिया है ना, रोटेट होना शुरू होता है, घूमना शुरू करता है, ओल फूल के हाँ, जैसा। मेरा भी सेम हाँ, ऐसे ही हो रहा था। एरिया पूरा घूमता है, हाँ, घूमता है, घूमता है, हाँ, घूम घूम के अंदर घुस ऐसे जाता हो है। रहा था। हाँ। सर, ये बोल रहे हैं ना कल बहुत बड़ी एकादशी है, ये उसके उससे भी होती है क्या कोई ये एनर्जी मैडम, का फर्क पड़, हाँ होता है मैडम। है जैसा ना? फुल कल मून, जैसे फुल बोल रहे मून का, हैं, मैसेज आया मुझे। हाँ जी, फुल मून का समय पहले भी हाँ, बहुत सारे हाँ, एनर्जीज मिलता है, बाद में भी बहुत सारे एनर्जीज मिलता है। फुल मून का डे भी बहुत सारे एनर्जीज मिलता हाँ, है। हाँ, 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 हाँ जी, जैसे ठीक। जैसा मून का स्थिति बढ़ते पर जाता है, वैसा वैसा एनर्जीज बढ़ते जाता है पृथ्वी में। हाँ, हाँ जी। हाँ, 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 पर वैसे भी आप कराते हो ना तो एनर्जी अलग ही होती, आपकी एनर्जी अलग ही है। हाँ, ये भी एक मन का गति होता है मैडम। हो हाँ जी, सकता है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू सर। हाँ जी। बंसी जी बात कीजिए। हेलो सर। हाँ जी। मुझे ना बहुत टाइम से सही हो रहा है कि ऐसा लगता है कि 5 मिनट ही हुए हैं और 1-1.5 घंटा हो जाता है ध्यान में। हाँ जी। हाँ जी, तो उसकी क्या वजह रहती है? ये टाइम से हम आगे चला जाता है मैडम, टाइम लिमिटेशंस में नहीं रहता है। अर्थ कॉन्शियस में नहीं रहता है हम। अर्थ, हाँ, तो वो अच्छा साइन है या? ये अच्छी बात है ना मैडम, इसी के लिए ऋषि मुनि लोग सालों साल बैठे रहता था। आप अच्छा। ये पृथ्वी पे नहीं है और कहीं तो चला जाता है सोल। इसी के लिए यहाँ का अर्थ टाइमिंग सेंसेशंस है ना, ये टाइम सेंस आपको फील नहीं होता है। हमारा बुद्धि और सोल है ना, ये यहाँ से छोड़ के और किधर पे चला जाता है। ये अर्थ सर्कमस्टेंसेस में हम नहीं रहता है, इसी के लिए टाइम पता नहीं चलता है हमको। ये अच्छी बात है। कहीं और जाते हो वो कुछ समझ में नहीं आता है। वो भी आएगी मैडम आगे, आस्ते आस्ते वो अवेयरनेस क्रिएट होना शुरू होता है। ओके, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। हाँ विजय जी बात कीजिए। हाँ सर, मुझे पूछने का था सर आपको। जब भी मैं ध्यान करती हूँ, मैंने महेंद्र सर को पूछा था बहुत पहले, मेरी गर्दन बहुत नीचे नीचे जाती है हाँ और मुझे पता नहीं चलता है, लेकिन बहुत देर उसी अवस्था में रहने के बाद थोड़ा दर्द हो जाता है पीठ में, और हाँ जी। मैं अवेयर हो जाती हूँ, फिर मैं गर्दन सीधी करती हूँ तो मेरा ध्यान थोड़ा सा हिल जाता है। फिर से थोड़ी देर के बाद फिर से वैसे ही होता है, मुझे पता ही नहीं चलता है, फिर से मेरी गर्दन नीचे हो जाती है और हाँ जी। मेरा ये पीछे का मस्तक जो है वो बहुत हेवी हो जाता है, अभी भी वो हेवी है। तो हाँ जी। वो एक क्वेश्चन हो गया है सर मेरा। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि कल रात को मुझे बहुत दिल करा कि मेडिटेशन करूं, मुझे नींद नहीं आ रही थी 2 बजे। मैंने अपने लड़के के साथ बात की थी और फिर बाद में सोने गई, तो मुझे लगा बहुत ऐसे कि मैं मेडिटेशन करूं 10-15 मिनट के लिए ही ऐसे। जब भी मैं करती थी तो मुझे जैसे पेट में टॉप घूम रहा है अपने, 1 सेकंड के लिए ऐसे हो गया कि मुझे अभी अगर ये अवस्था अनइजीनेस हो गया, कि अभी ये अवस्था रहेगी तो मुझे वॉमिटिंग हो जाएगा, लेकिन वो उतने ही 1 सेकंड हो गया। हाँ जी। दूसरी चीज है, तीसरा क्वेश्चन ये है कि मुझे पूरा फूड पाइप में ऐसे आग हो जाती है, आग आग लगती है, मतलब अभी भी गर्मी गर्मी लगती है, पूरा बदन भी मेरा गर्म हो जाता है, अभी भी है गर्म। जैसे हाँ जी। किसी ने हाथ लगाया तो उसको लगेगा कि मुझे बुखार है, लेकिन
अभी मुझे फील होता है कि अंदर जैसे मसाला फूड खाने के बाद हम लोग को जलन हो जाती है सभी, वैसे। हेलो, आई थिंक नेटवर्क कुछ इशू है शायद से। हाँ कट हो गया था। हम्म, ठीक है, तो मैडम फिर वापस ज्वाइन होता है तभी बात करेंगे। yes। तब तक राजेंद्र जी भी बात करना चाहते हैं। हेलो मैं भी आ हेलो गया मैडम। हेलो। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, बोलिए कहिए मैडम। सर। हाँ, मेरा वो हाँ 3 जी, क्वेश्चन है सर। हाँ जी मैडम, ध्यान करने से थोड़ा हीट बढ़ता है बॉडी के अंदर, इसी के लिए हम लोग पहले से ही बोलते हैं वाटर नजदीक में रखिए करके। वाटर ज्यादा पीना है मैडम, पानी ज्यादा पीने से प्रॉब्लम से बाहर आता है। थोड़ा लिक्विड फूड ज्यादा लेना शुरू कीजिए, फ्रूट्स ज्यादा खाइए, उससे भी ये प्रॉब्लम से आपको बाहर आना शुरू करता है। एक पेट के सर अंदर जो मैंने भी सुना जलन नहीं हो रहा है। सर पहले से बताइए प्लीज। हाँ जी, हमारा बॉडी ध्यानाग्नि दग्ध कर्माण्यम, ध्यान करने के समय पे जो एनर्जी जा रहा है अंदर, उससे क्या होता है, हमारा कर्म दग्ध होना शुरू होता है। देखिए एक बॉटल है, इसी के अंदर पानी डालना है तो पानी पीना है तो क्या करना है, ढक्कन खोल के पीने का, है ना। हाँ। हाँ, यानी कुछ तो करना है। ये जो स्थिति है, ये जिस शेप में है, उस शेप, ये शेप से इसको थोड़ा चेंजेस लाना है। तभी इसी के अंदर हम कुछ डालने को होता है, कुछ निकालने को होता है, राइट। वैसा ही हम ध्यान करने के समय पे गर्दन इसी के लिए बेंड होता है, हमारे अंदर बहुत सारी चीज बैठे रहता है जो हमको नहीं चाहिए, वो सब हम बिठाया है बचपन से अभी तक। उसको निकालने के लिए बॉडी अपने आप झुक जाता है, नहीं तो और कुछ सेंसेशंस होता है, वाइब्रेशंस होता है, इरिटेशन फील होता है। ये सब क्यों, क्या है, वहाँ हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। ओके। हाँ, जहाँ ब्लॉक है वहाँ हील होना है। तो हील होने के लिए शुरुआत में ऐसा हो जाता है, फिर कुछ दिनों के बाद में थोड़ा 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 ऊपर आना शुरू करता है। जब ये अवेयरनेस आता है तभी हम ऊपर लेकर आता है, फिर कुछ समय के बाद में चला जाता है। राइट। ये अपने आप होना शुरू होता है, अपने आप इसी के लिए होता है। जहाँ एनर्जी का ब्लॉक है, वो ब्लॉक निकालने के लिए बॉडी जैसा बेंड होना है, जैसा चेंजेस चाहिए बॉडी के अंदर, वैसा होना शुरू होता है। कुछ दिनों के बाद में ऐसा भी फील होता है, कुछ लोगों का ऐसा भी फील होता है, घूम रहा है, ओके, अपने आप घूमते रहता है। वो घूमने के समय पे नहीं तो वाइब्रेशंस होने के, वाइब्रेट होता है, नहीं तो हिलता है। ये हिलने के समय पे जहाँ ब्लॉक है वहां तक एनर्जी पहुंचना शुरू करता है। वो हो रहा है, प्रोसेस चल रहा है, एनर्जी का प्रोसेस, इसी के लिए ये होता है। जैसे जैसे आपका अवेयरनेस क्रिएट होना शुरू होता है, सिर खड़े रहता है, अपने आप स्ट्राइट हो जाता है, अपने आप उड़ जाता है, सिर बेंड ही नहीं होता है बाद में। जब तक वो प्रोसेस चल रहा है तब तक ये होता रहता है। इसका बात ये है, और दूसरा हमारा क्वेश्चन है सर, शरीर के अंदर जो भी हीट महसूस होना शुरू होता है, ये सब अंदर जो बैठा हुआ एसिडिटीज है, उसी को बाहर निकालने के लिए अनवांटेड एयर्स अंदर बैठे रहता है, उसको बाहर लाना शुरू करता है। बाहर लाने के लिए ऐसा होना शुरू होता है, नहीं तो वॉमिटिंग सेंसेशंस, वॉमिटिंग होता है तो होने दीजिए। वॉमिटिंग होने के बाद में ना, जो कचरा अंदर भर के रखा है वो भी बाहर चला जाता है, वॉमिटिंग्स के थ्रू, सर्दी के थ्रू। रवि सर बोला था आंखों के थ्रू, ये जाना शुरू करता है अपने आप। जो हो रहा है उसको होने देने का। ओके। और वो जो जलन होती है वो भी उसी की वही प्रोसेस होगी शायद। हाँ, उसी के लिए है ना, आपका बॉडी के अंदर है ना, ये कम हो गया था पानी। हाँ, ओके। इसके लिए है ना, हम लिक्विड फूड के थ्रू लेना है, नहीं तो फ्रूट्स खाना है, वेजिटेबल्स खा लीजिए थोड़ा। ओके। ज्यादा पानी पी लीजिए। देखिए ऋषि मुनि लोगों के हाथ में है ना कमंडल रहता है,
हाँ, उतना पानी इम्पोर्टेंट हमारे शरीर के अंदर है ना, अप्रोक्सीमेटली 78% वाटर है, राइट? अभी देखिए मैडम, हाँ, हम है ना फैन फुल स्पीड में रख के बैठता है, एक ग्लास पानी एक प्लेट में डाल के रूम के बीच में रखिए फैन ऑन करके, आप शाम तक क्या होता है देखिए, क्या होता है वो पानी पूरा सूख जाएगा। हाँ, एवापोरेट हो जाता है, हाँ, राइट? फिर Right. आपका शरीर के अंदर इतना पानी है, उसमें से आप फुल स्पीड में पानी फैन रखा है, क्या होता है पानी, उसी के साथ में बॉडी के अंदर टेम्परेचर है, ये दोनों के वजह से है ना और ज्यादा पानी जला जाता है। अगर समर सीजन है, बाहर एटमॉस्फेयर की वजह से भी ज्यादा पानी बाहर निकल जाता है। Right. हाँ, ये वाटर एलिमेंट को हम ही खुद ही मेंटेन करना है। अच्छा, ओके हाँ, सर। जितना पानी चाहिए उतना दे रहे बॉडी को, वो हीटनेस महसूस नहीं होता है, वो एसिडिटी प्रॉब्लम अपने आप चला जाता है। ओके सर। हाँ, लिक्विड फूड के थ्रू लेना शुरू कीजिए आप, डिफरेंट सलाइड्स, जूसेस, नहीं तो जावा। हाँ, जावा इसके मतलब? थ्रू आप नाचनी का कुछ बनाता ओके, है ना मैडम, हाँ हाँ हाँ, नाचनी का, हाँ नाचनी का हाँ कुछ है, हाँ। हाँ, बार्ली रहता है, हाँ नाचनी हाँ रहता हाँ, है, ऐसा बहुत सारे ओके ओके, हाँ राइट, हाँ रहता है। हाँ, नट ठीक है, पाउडर्स, नट हाँ। पाउडर पानी के अंदर बॉयल करके वो पीना है। अच्छा, उसको लेना शुरू करेंगे तो उसी के अंदर जो वाटर है वो बॉडी को हेल्प करना शुरू करता है। अच्छा, लिक्विड फूड्स ज्यादा लीजिए। ओके सर। हाँ, पका हुआ फूड कम लीजिए। हाँ हाँ, ठीक है, तभी समझ में तभी सर। ये प्रॉब्लम से बाहर आ जाता है। अच्छा, छाछ, नारियल पानी, इससे भी बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा आपको। 1-2 दिन नारियल पी के देखिए क्या होता है, ओके, ठीक है इमीडिएट सर। रिलीफ मिलना शुरू होता है आपको। अच्छा, ओके मैडम, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। राजेंद्र जी भी कुछ बोलना चाह रहे थे। यस राजेंद्र जी। नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्ते स्वामी जी। सर जी बोलिए सर। मेरा ये थर्ड है ना, हाँ जी। पूरा ऐसा गर्म और ऐसा कुछ रोशनी आया, ऐसा लग रहा था। हाँ हाँ हाँ। पूरा बाद में इतना वाइब्रेशन हो रहा था बॉडी में, हम्म। मेरे को समझ में नहीं आया क्या हुआ है। नहीं, वहाँ प्रोसेस चल रहा है वो खुलने के लिए। देखिए आप कौन सा पेस्ट यूज करता है? मैं अभी इसका आयुर्वेदिक चालू है। हाँ, इसका पहले? पहला सेंसोडाइन चालू था। उसका पहले? जो पहले कोलगेट है ना। हाँ, ये सेंसोडाइन जो है ये या कोलगेट हो, जो केमिकल पेस्ट यूज करता है, जो केमिकल हम खाना के माध्यम से अंदर लेता है, खाता है, वो केमिकल क्या करता है, वो केमिकल्स को है ना, हमारा थोड़े है ना बहुत सेंसिटिव है, पिनल ग्लैंड है ना बहुत सेंसिटिव है, वो सर्व कर लेता है। जैसा हम खान मुंह के अंदर रखता है, उसी के अंदर केमिकल्स को वो ले लेता है। वो पिनल ऐसा रहता है बड़ के जैसा है, यहाँ पे उसी के ऊपर बैठ जाता है, लेयर्स 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 में वो केमिकल जाके। जब भी हम ध्यान करना शुरू करता है तभी क्या होता है, वो डीकैल्सिफिकेशन करना शुरू करता है वहां कॉस्मिक एनर्जीज। यहाँ जो प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस क्यों है, क्या होता है, इससे वहां क्लीन हो रहा है, प्यूरिफाई हो रहा है, उसी के अंदर बैठा हुआ वो केमिकल्स को निकालता है। इसको बोलता है डीकैल्सिफिकेशन। वो होने के समय में ऐसा वाइब्रेशन स्टार्ट होता है। यहाँ आपका थर्ड आग्नेय चक्र का एक्टिवेशन प्रोसेस चालू है, इसी के लिए ऐसा हो रहा है। ये भी एक तरीका का हीलिंग ही है। आपका माइंड, आपका सोच विचार में क्या बदलाव आया, उसको महसूस कीजिए आप।
इसका पहले कैसे सोचता था, अभी कैसे सोच रहे हैं। बहुत फर्क हो गया अभी। हाँ, अभी एक ज्ञान चक्षु बोलता है इसको, इससे नॉलेज मिलना शुरू करता है आपको, हर चीज के ऊपर आपको अवेयरनेस बढ़ते जाता है। हर समय पे आप शांत से उसी को समझने के लिए देखता है, क्या हो रहा है वो, उसका बारे में जानकारी लेना शुरू करता है, उसका बारे में समाचार मिलता है आपको जब ये चालू है तभी। राइट सर? ओके, मैं अच्छा है ना वो। हाँ, आपको अनुभव मिलता है, इसी के साथ में नॉलेज मिलना शुरू करता है, इससे चलेगा। एक्सपीरियंस एंड नॉलेज मिलना शुरू होता है थोड़े से। होने दीजिए, अच्छी बात है। थैंक यू। थैंक यू सर। गीता जी भी कुछ बोलना चाहती है। गीता जी बोलिए। सर 2 दिन से मेरे मन में आ रहा था, मैं भूल जाती हूँ। ये 3-4 दिन पहले ना मेडिटेशन कर रही थी, तो मेडिटेशन में ना मुझे 2 बार एक आंख दिख रही थी। हाँ जी। और ना मेरे फोरहेड में पे सेंटर में पहले बहुत दर्द होता था, जिनसे वो आंख देखी है ना, उस दिन से मेरा दर्द बंद हो गया। हाँ जी। मतलब क्या इंडिकेशन है? दर्द इसी के लिए होता है मैडम, डिकैल्सिफिकेशन होने के समय पे ना पेन्स होता है। तीसरा अंग खोलने के पहले बहुत पेन होता है, जैसे खुल जाता है उसके बाद में पेन नहीं रहता है। तो ये जो आंख दिख रही थी वो आपका आंख है वो? एक सिंगल? हाँ हाँ, यहाँ सिंगल आई ही रहता है। हाँ, यहाँ एक ही आंख रहता है। हाँ हाँ हाँ। तो अभी उसके बाद से पेन नहीं है, अभी नहीं हाँ होता जी, है नहीं रहता पेन। है। आप खुल गए ये हैं तो ना हमेशा मैडम, होता रहता है। वो चिपक गया है, उसको हम सेपरेट करना है, क्या करता है, जबरदस्त करता है ना। हाँ, वैसा ही वो आंख बंद है, वहां जब भी प्रोसेस चालू होता है तभी पेन होता है। उसको खोलने का प्रोसेस है, हम जबरदस्ती निकालने के लिए, खोलने के लिए देखता है एनर्जीज, वही समय पे पेन रहता है। हाँ। जैसा वो क्लीन हो गया था, अच्छे से खुल जाता है, उसके बाद में पेन है नहीं। हाँ जी। ठीक ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। अरे लेकिन मेरा थर्ड आई किधर चला गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ध्यान करने को टाइम नहीं रहता है। उसका आगे चला गया था। पहले कम से कम 1-2 घंटा तो होता था, अभी तो वो भी नहीं होता। हाँ, आज्ञा छोड़ के सहस्रार तक पहुंच गया, क्या करना है। फिर नीचे क्यों देख रहे हैं आप? सेवा में आने के बाद में सहस्रार में बैठते हैं सब जाके। हम लोग को सबको एक झगड़ा करने का आपसे। मुझसे? नहीं ये राम बाबू से? हाँ, पहला क्यों नहीं मिला आप? हाँ, अरे किस मैं? किसको बोल रहे? राम बाबू को बोल रहा हूँ। हाँ, बात ये है, आप बहुत नहीं, बार आप बहुत मेरे से लोगों, भी कर सकते हैं। हाँ, बहुत बार बहुत लोगों का पास से सुना हुआ ये बात। क्या बात है वो? हमेशा गुरु रेडी रहता है, शिष्य रेडी नहीं रहता है। बराबर, हर चीज का टाइम है। सिखाने वाला तैयार है हमेशा, सीखने वाला तैयार नहीं, इसी के लिए नहीं मिलता है। अरे देवा, कैसे पता चलेगा कि सीखने वाला रेडी है कि नहीं? हाँ। महेंद्र सर। यस सर। आप बोल रहे हैं इसके पहले, तो मैं क्या बोलूं? हाँ, तो कंपेयर टू मी आपको ज्यादा वक्त मिलने वाला है ना। हाँ या ना? यस यस। और आप पहले से अभी जो बात कुछ ये है, बोलो। हाँ, एक मूवी में एक डायलॉग था ये, वो क्या है, एक मूवी में एक डायलॉग था, जब भी आया है हम, ये बात नहीं है,
क्या क्या जब भी क्या आया है ये बात नहीं है, जो किया है वो बात है। नहीं समझा नहीं मैं। मैं भी नहीं एक समझा। एक मूवी था, हाँ वो मूवी में है ना, हीरो विलन फाइटिंग होता है। वो विलन हीरो को बोलता है, मैं बहुत साल से ये फील्ड में है, आप अभी अभी आया है, आपको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं ये लोग? तभी हीरो क्या करता है, उसी के अंदर चाकू घुसाता है। तभी बोलता है वो हीरो, जब भी आया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, घुसाया वो इम्पोर्टेंट है। सर जी समझा सर जी। प्रेजेंट सिचुएशन का एग्जांपल है। हाँ, ऑफ कोर्स ये सबको मालूम नहीं है, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन का ये आपने बताया बराबर है। नहीं, सहस्रार में बैठा है लेकिन ध्यान करने का भी मिलेगा मुझे, ये तो अरे बताइए। तो आप वहां सहस्त्राधार में जाने के बाद में ध्यान नहीं है, हर क्षण ध्यान ही है, वही वही सोच, वही बात, वही फुटस्टेप्स होते रहता है। अरे लेकिन तुम जब भी होस्टिंग करते हो तो आप तो सेवा करते हो ना। हाँ तो फिर उसके बावजूद भी बोल रहे हो कि मेरा ध्यान नहीं हो रहा है, मेरा ध्यान नहीं हो रहा है। अरे पत्री जी कितना बार बोला था, एनलाइटनमेंट होने के बाद में सब लोग सोचता है आराम मिलता है करके। पत्री जी बोला है ना, काम 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 के बिना कुछ नहीं रहता है वहां। अच्छा आप काम बोल रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ काम मीन्स अंग्रेजी में जब भी बोलते हैं ना काम डाउन मीन्स ठंडे हो जा, ठंडे हो जा। वो नहीं रहता है एनलाइटन होने के बाद में। तो यानी काम मीन्स वर्क 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 वर्क। हाँ, वर्क बढ़ते रहता है। हाँ यानी क्योंकि अभी हर जो जगह पहुंचता है ना। देखिए, देखिए आदि शंकराचार्य है ना, 3 बार घुमाया पूरा भारत देश, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पाद यात्रा किया था 3 बार एनलाइटन होने के बाद में, है ना। सब सोचता है वैसा, एनलाइटन होने के बाद में शांति से बैठ जाना एक जगह। एनलाइटनमेंट होने के बाद में स्टार्ट होता है काम पूरा। हाँ गीता जी बोलिए। टप्पे मारनी ना आपके साथ इसके लिए। पर सर हम एक बात मुझे कभी कभी बहुत पछतावा होता है ये मेडिटेशन करके, क्योंकि ना कुछ भी होता है ना, घर वाले पता है क्या बोलते हैं, तेरे मेडिटेशन अगर कुछ जरा गुस्सा आया या कुछ हुआ तो बोलते हैं तेरे मेडिटेशन करने का क्या फायदा है। जरा बात में हर आदमी यही बोलता है। हाँ, वो लोगों का बात सही है ना। तो हम भी है तो ह्यूमन बीइंग ना, ऐसा थोड़ी है कि गुस्सा नहीं आएगा, इतने साल का एकदम तो नहीं नेचर चेंज हो जाएगा ना। गुस्सा तो नहीं आना है, बट नाटक कर सकता है हम। हाँ, जो हर आदमी यही बोलता है, अरे तेरे मेडिटेशन करने का क्या फायदा। हाँ, वो आपके अंदर चेंजेस देखने के बाद में ही बाकी आपका घर वाला ध्यान करना शुरू करता है। जैसा मैं है, मैं भी वैसे मेरा माँ के अंदर जो चेंजेस देखा था उसके बाद में स्टार्ट किया था। नहीं पर सबको तो नहीं चेंज कर सकते ना हम। फिर मैं पता क्या बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ हमें पत्री जी ने बोला हिंसा बर्दाश्त नहीं करना। हम तुम लोग जैसा हिंसा करते हो। हमारा इंटेंशन में क्या रहता है, हमारा मन के अंदर क्या है, उसके हिसाब से क्रिएट होना शुरू होता है, उसके हिसाब से मैनिफेस्ट होता है हर चीज। हमारा इंटेंशन ये है, हम ध्यान कर रहे हैं, हम सुख है करके, हम हमारा मुंह पे चेहरा हंसी रहता है हमेशा, है ना, हम शांत रहता है हमेशा। हाँ, वो देखने के बाद में सामने वालों को वो महसूस होता है। हाँ, वो एनर्जी काम करना शुरू करता है, तभी हमारा एनर्जी है ना, उसी के अंदर बाकी घर वाला घूमते रहता है। हमारा इंटेंशन से भरा हुआ एनर्जी के अंदर घर पूरा भर जाता है।
उसी में ही रहता है, उसी में ही जीता है, ऑटोमेटिकली हमको समझना शुरू करता है घर वाला पहले। उसके बाद में अपने आप आके आपके सामने बैठ जाता है ध्यान करने के लिए, मुझे भी सीखना है करके। सरेंडर हो वैसा जाते हैं। सिचुएशंस क्रिएट होगा। हाँ हाँ, ठीक ठीक। जैसा महेंद्र का घर में हो रहा है अभी वैसा। वैसा हाँ, क्या हो रहा है? वही है मेडिटेशन। आप तो नहीं कर रहे हैं, आपका मम्मी ने कर रहा है ना, डैडी ने कर रहे हैं ना अभी। यस यस। इसका पहले नहीं करता था, अभी तो कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, विजय जी कुछ बोलना चाह रही है। पासान दो पिलो जैसा गेम रहता है वैसा गेम चल रहा है। महेंद्र ने अभी डैडी मम्मी को दे दिया। सर मेरे तो बच्चे यूएस में है, मेरी बहुत इच्छा है कि उन्होंने भी मेडिटेशन करना चाहिए, तो कैसे पॉसिबल होगा वो? जूम बस आप उतना ही सोचिए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप चेंज होता है। हो जाएगा। हाँ, जब भी आप अच्छा। बोलते रहता है, जब भी आपका बातों में मेडिटेशन का एनर्जी उन तक पहुंचना शुरू करता है। ओके। वो सोच आपका माइंड में है ना, वो क्रिएट होगा। जैसे मेरा मम्मी का सोच है मैं मेडिटेशन करूं करके, मैं सुनता नहीं उनका बात, घूमते रहता था। बट अभी वो बोलता है इनको मेडिटेशन में क्यों सिखाया। अच्छा सर, हाँ। और एक बात है, और एक है सर, मैंने वो जैन सर के साथ भी अभी सेशन में शेयर की, लेकिन फिर भी मुझे कंप्लीट समाधान नहीं हुआ है। मैं पूछ रही थी सर, नॉनवेज मैं खाती थी, पहले नहीं खाती थी, शादी के बाद में खाने लगी, जबरदस्ती मुझे खाना पड़ा। अभी मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन मैंने महेंद्र सर को भी बोला था वो एक बार ऐसे ही सर, अभी नहीं खाती हूँ, लेकिन कभी भी ऐसे किसी के घर में हो गई, मैं गई और होगा तो मुंह में पानी आ जाता है, तो वो जैसे खाने के बराबर हो गया, राइट? तो वो कैसे मैनेज करने खाने का? का बराबर नहीं करना होता है मैडम, खाने का बराबर नहीं होता है। देखिए मैडम, हाँ, मैं भी पहले खाता था कभी, जब भी मेडिटेशन नहीं किया था तभी। जब भी मेडिटेशन स्टार्ट किया था, जब भी मुझे नॉलेज मिलना शुरू हुआ, तभी है ना वैसे कोई खा रहा है, तभी क्या है उसमें मेरे को है ना वो खून दिखता था। हाँ, ओके। है ना। हाँ, दूसरा बात ये भी है, हाँ, नॉनवेज है, उसी को लेकर आके एक जगह पे रखा है हम घर में। एक 3 दिन के बाद में क्या होता है, सड़ जाएगा वो। हाँ, और स्मेल आएगा, गंदा बास आएगा सभी घर में। और उसका आजू बाजू में आपको बैठने को उसका आजू बाजू में आपको बैठने को होता है। हाँ, कीड़ा हो जाएगा सभी, राइट। हाँ, आजू बाजू में आपको बैठने को होता है। नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा ना। उतना बास आना शुरू करता है, उतना खराब हो जाता है, उतना एरिया पूरा उसका स्मेल रहता है ना। हाँ, हाँ, वैसा ही हमारा शरीर के अंदर जो है, हम वेजिटेबल्स खाएंगे तो है ना, अप्रोक्सीमेटली वो वेजिटेबल्स है ना 18 आवर्स में डाइजेस्ट हो जाता है। 18 आवर्स में वो ब्लड से भी बाहर चला जाता है, उसी के अंदर जो भी है वो। हाँ, अगर हम वही नॉनवेज रखा है, वो क्या होता है अंदर अप्रोक्सीमेटली 78 आवर्स तक रहता है। ओके, अच्छा। उसी का एसेंस पूरा। हाँ, जैसा वो वहाँ रखा हुआ नॉनवेज खराब हुआ तो जैसा वो स्मेल होना शुरू होता है, वैसा ही पूरा बॉडी में हम वो एसेंस बिठा रहे हैं 78 आवर्स तक। बॉडी क्या हो जाता है, खराब हो जाएगी, सड़ जाएगा अंदर भीतर, है ना। अगर वो डाइजेस्ट हो गया कुछ प्रॉब्लम नहीं, अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ तभी क्या होता है, तो सड़ जाएगा, गंदा सभी। वो नाड़ी में कहीं ना कहीं तो भी हटक जाता है जाके। ओके। हाँ, है ना, वहां से ब्लड सर्कुलेशन या एनर्जी सर्कुलेट होना बंद हो जाता है वो उन पर्टिकुलर नाड़ी को।
उससे क्या होता है, उसका आगे का सिस्टम में एनर्जी पहुंचेगा ही नहीं, ब्लड भी पहुंचेगा नहीं। कुछ दिन के बाद में क्या होता है, वो जगह पे डिसीज स्टार्ट होता है। ओके। हाँ हाँ। हाँ, वो डिसीज बढ़ते 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 आप बढ़ते जाके आपका शरीर के ऊपर आना शुरू करता है, तभी आपको मालूम पड़ता है मेरे को कुछ हो रहा है। ओके। है ना? हाँ, रोग का कारण क्या है? हमारा पाप। अच्छा। हाँ। है ना? क्या पाप किया हम? वो पक्षी को, वो खाया, जानवर को राइट। खाया है ना? हम नया नया रोगों को ऐसा बिठाना शुरू करता है हमारा पाप का माध्यम से। तीसरा बात ये है, कल भी हम बात किया था, हमारा शरीर जो है वो मंदिर है ना? अगर गांव देखा आप, गांव में मंदिर कहाँ रहता है? नेचुरल ब्यूटी है गांव में, इतना मंदिर का जरूरत ही नहीं है। हाँ, गांव में मंदिर का जरूरत नहीं है, बट जुना काल से भी एक आदत है, गांव का बीच में है ना मंदिर बना के बैठता है। राम का मंदिर हो या हनुमान का मंदिर हो, सेंटर में मंदिर रहता है गांव में। है ना? अच्छा। हाँ। हाँ हाँ, मंदिर है। मंदिर का गर्भालय में कौन रहता है? भगवान। है ना? ये हमारा मंदिर है, ये शरीर पूरा हमारा मंदिर है। इसी का सेंटर यानी एक पेट है, यहाँ भगवान रहता है, यानी जीव रहता है ना? राइट। हम क्या कर रहे हैं, ये भगवान का स्थान पे एक शव को रखता है लेके जाके। ओके। हाँ। शमशान भूमि नहीं है ना हमारा पेट। शमशान भूमि कहाँ रहता है? गांव में। गांव का दूर गांव का बाहर। हाँ, बाहर किधर तो रहता है। हम क्या कर रहे हैं, जहाँ गर्भालय है वहाँ वो शव को रखता है। शमशान भूमि बना रहे हैं ये मंदिर को। शमशान भूमि में क्या घूमते रहता है वैसा हो जाता है हमारा मनोस्थिति। अच्छा। हाँ, वो इमोशंस बढ़ जाता है, उस तरीका से हम बिहेवियर चेंज होना शुरू होता है। वो सभी ठीक है सर। हाँ। आप बोल रहे हैं, अभी मैं इसके बाद में जब भी ऐसी अवस्था आएगी तो मैं इमेजिन करूंगी, लेकिन इतने सालों से जो हम लोग खा रहे हैं, तो जब भी मैं नहीं खाती थी तो मुझे खाना पड़ा जबरदस्ती, तो बोल रहे थे कि हम लोग सारस्वत ब्राह्मण है और हमारा हक बनता है हम लोग खाने का। तो अभी वो टेस्ट में जो आ गया है, तो हाँ मैडम, इमेजिन करके भी वो नहीं जाएगा, तो वो क्या करना चाहिए कि मैं नहीं खाऊं वैसे? इससे बाहर आने के लिए आप बार बार ये बात को याद करना है, बात नहीं करना है। अच्छा। ओके। हाँ, आपका शरीर मंदिर है, उसमें भगवान रह रहे हैं, ये बात को बार बार याद कीजिए आप। ओके। ओके सर। कभी भगवान के पास लेके जाके वो नहीं प्रसाद में वो रखता है क्या? नहीं रखेंगे। फिर ये भगवान को क्यों रखना है? करेक्ट। जब भी हम ये बार बार लेकर आना शुरू करता बात है, करेंगे। हाँ। ऑटोमेटिकली वो देखने के बाद में हमको इरिटेट होना शुरू होता है। अपने आप हो जाता है, बात करने से नहीं होता ये। अच्छा। हाँ, हमारा इंटेंशन में वो आना शुरू करेंगे तो है ना, ऑटोमेटिकली वो मैनिफेस्ट होना शुरू होता है। अच्छा। ओके सर। नहीं करना है, डिसाइड हो गया ना, फिर कभी भी उसी के तरफ मन नहीं जाता है। ओके। ओके सर। हाँ, वो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है, इसी के लिए वैसा। ओके सर। हाँ जी। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। माधुरी जी भी कुछ बोलना चाह रही है। माधुरी जी। सर, अभी आज है ना, मेरे जहाँ पे काम करता है ना, जो पूरे दिन के लिए हेल्प है, आज उसने मुझे बोला कि भाभी मैं आज से अभी ये करता हूँ कि मैं भी अभी नॉनवेज नहीं खाऊंगा, और वो क्या होती है रुद्राक्ष की माला वो पहन के आऊंगा, तो इसके बाद कभी भी नहीं खाऊंगा। और सुबह 6 बजे ना जब महेंद्र ये वॉक के लिए जाते हैं ना, तो ये अपनी पथारी के ऊपर जैसे हम लोग ध्यान करते हैं ना,
वैसे ध्यान में बैठा रहता है 1 घंटे तक। 7 बजे घर पे आता है, 1 घंटा पूरा वो करता है जैसे हम लोग बैठते हैं ना ऐसे। अभी उसको किसी ने कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मैंने जब लोनावाला से आई ना तो मैंने कहा कि तुझे अभी ये सब बंद कर देना चाहिए, एटलीस्ट सब जीवों को तुझे बख्शना चाहिए ये। और जब वो लोग जैसे वो लोग स्लॉटर हाउस में करते हैं, जब एक बार देखो तो पता चले कि वो क्या क्या वो गुजरते हैं। हर जीव हमारे बच्चे के जैसा है मैडम, है ना? हाँ, हमारे बच्चे को हम कैसे बच्चे के जैसा ही हम रखते हैं, राइट राइट। हाँ, बच्चे के जैसा ही घर पे रखता है, उसको पालन पोषण करता है, फिर उसको कैसे काट के खाता है? हम हमारे बच्चे को हम ही काट के खाता है क्या? सच्ची बात है। अब लेकिन अभी उसकी समझ में अब कुछ बताए बगैर ऐसे थोड़ा 1-2 बार मैंने बताया, लेकिन अभी ऐसा समझ में उसको आने लगा, बोला अभी मैं नहीं खाऊंगा कभी, तो इतना अच्छा लगा। हाँ, कोई ऐसा हम बोलना है काली, बोलते जाएंगे तो है ना, लेकिन बोलना तो चाहिए, मुझे ऐसे लगता है किसी को भी बताना तो चाहिए। बोलते जाएंगे तो ही वो इन्फॉर्मेशन पास होता है। हम बीज डाल रहे हैं, वो अंकुर होता है बाद में। हम बीज ही नहीं डालेंगे तो बताया नहीं, लेकिन अपने आप करने लग गया है। हाँ जी। तो ये थोड़ा अपना वो पता नहीं और होगा कि घर का कुछ भी फर्क पड़ा होगा, उसके अपने थिंकिंग में फर्क पड़ा है, खुद को ऐसे अच्छा लगता है धर्म का सब बात करना, तो ये भी एक अच्छी साइन है उसके लिए। हाँ जी, है ना सर? यस, सच्ची बात है। वही मुझे आज बताना था कि सर ये नया मुझे आज। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। आप एक को एटलीस्ट शाकाहारी बनाया, इसी के लिए प्रणाम। कि वो वैसा कंटिन्यू रखिए आगे भी। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू मास्टर। थैंक यू सर। हाँ, हम ये सेशन क्लोज करेंगे। यस ओके सर।